श्रद्धा और विश्वास का मिलन, शिव पार्वती का मिलन। तो श्रद्धा और विश्वास कैसे मिलते हैं आपस में, ये बड़ी ही रहस्यमयी विषय है। इसी में सारा तत्व ज्ञान छुपा हुआ है कि श्रद्धा और विश्वास आपस में कैसे मिलेंगे। ये दो तत्व किस प्रकार से आपस में मिलेंगे, श्रद्धा और विश्वास। तो श्रद्धा और विश्वास का मिलन होना चाहिए, और श्रद्धा विश्वास का मिलन होने से ही ज्ञान होगा। श्रद्धा विश्वास का मिलन ही तब होगा जब ज्ञान होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धात्मान्तं तमीश्वरम्। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। सिद्ध लोग भी नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते इस विषय को, जब तक कि उन्हें ज्ञान ना हो जाए, दर्शन ना हो जाए, आत्मज्ञान ना हो जाए, तब तक इस विषय को नहीं समझ सकते कि श्रद्धा और विश्वास का मिलन क्या है। बहुत बार तो लोग एक ही श्रद्धा और विश्वास को एक ही चीज समझते हैं, मतलब श्रद्धा है मतलब विश्वास है। श्रद्धा अलग विषय है और विश्वास अलग विषय है। दोनों का मिलन होना चाहिए, दोनों का मिलन होना चाहिए। और जब तक दोनों का मिलन नहीं होगा तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होती है, और जब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी जीवन मुक्ति फिर संभव नहीं होती। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विषय पर विशेष बल दिया है कि शिव और पार्वती, माता भवानी, उनका स्वरूप क्या है, कैसा है, ये प्रत्येक मनुष्य को जानना चाहिए, तभी वो योग रहस्य को जान पाए। प्रकृति और पुरुष क्या है, किस प्रकार से ये प्रकृति हमारे अंदर कार्य कर रही है, यह त्रिगुणी माया किस प्रकार से कार्य कर रही है। संसार में बहुत कुछ आता है, सब प्रकृति का खेल है। प्रकृति अपने 3 गुणों से कार्य करती रहती है। सतोगुण हमारे भीतर आ गया तो हम थोड़ा सात्विक हो जाएंगे, कथा में आके बैठ जाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे। रजोगुण हावी हो गया तो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी, ईर्ष्या द्वेष यह उत्पन्न हो जाएगा। फिर किसी की निंदा, चुगली, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती हैं रजोगुण के कारण। तमोगुण आ गया, तमोगुण ज्यादा हावी हो गया, व्यक्ति प्रमादी हो जाएगा, नशा करेगा, आलसी हो जाएगा, अपनी स्थिति को परिवर्तित करने में विश्वास नहीं करेगा। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो कभी हमारे अंदर तमोगुण होता है, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण, सब कुछ उस प्रकृति का ही है, उसी के वशीभूत रहता है। और जीव इसके भीतर कार्य करता रहता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी मन में कोई भाव, कभी मन में कोई भाव। अनेक प्रकार की भावनाएं उसके मन में आती रहती हैं। अनेक प्रकार की भावनाएं उसके मन में आती रहती हैं। अनेक प्रकार से भाव चलते रहते हैं मन के भीतर, और कर्म होता रहता है। जैसी सोच वैसा ही हमारा मन बन जाएगा, जैसे विचार हावी हो जाएंगे और फिर हम वही कार्य कर देंगे, वैसा ही कार्य करेंगे जैसा हमें विचार मिलेगा। जैसे संस्कार हावी होंगे और जैसे गुण हावी हो जाएंगे, तमोगुण हावी हो जाए, रजोगुण हावी हो जाए, सतोगुण हावी हो जाए, जीव परवश है, जीव परवश है। फिर भी सोचता है कि वो बहुत कुछ करेगा, प्रकृति उससे कर्म करवा रही है। अरे भैया, आप
जिन विषयों में सुख का आनंद उठाना चाहते हो, आप जिन विषयों को प्राप्त करके यह मानते हो कि हमारा जीवन सुखी होगा, अच्छे खाने पीने की व्यवस्था हो, अच्छा धन हो, अच्छा घर हो, लेकिन अच्छे खाने पीने की व्यवस्था हो, अच्छा धन हो, अच्छा घर हो, ये आपके भीतर पैदा किसने किया? प्रकृति ने पैदा, यही त्रिगुणी माया है। उसने आपको विवश किया कि खाने के पीछे भागो, पैसे के पीछे भागो, मान सम्मान के पीछे भागो, प्रतिष्ठा के पीछे भागो। किसने पैदा किया? त्रिगुणी माया ने यही पैदा किया आपको। लेकिन जीव समझ नहीं पाता, यही रहस्य भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, ये त्रिगुणी माया, ये प्रकृति कभी तमोगुण आगे बढ़ेगा, कभी रजोगुण आगे बढ़ेगा, कभी सतोगुण आगे बढ़ेगा, और जीवन में कभी सुख आएगा, दुख आएगा। तो इसे समभाव से ग्रहण कर, समभाव से ग्रहण कर। विचलित होने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज यहाँ टिकने वाली नहीं है। न मान न अपमान, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इन सब में समभाव रखो। कुछ भी रहने वाला नहीं है। अब तक का जो जीवन बीता वो पता नहीं चला कैसे बीत गया, बस निकल गई। 40 की उम्र, 50 की उम्र, 60 की उम्र। अब जो बाकी बचा है वो क्या पता चलेगा कि कैसे निकलेगा। बीच में हो सकता है कभी मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, कभी थोड़ा दुख आएगा, कभी सुख आएगा, ये तो आता ही रहेगा। ये संसार ऐसे ही है। इसीलिए इसे ऋषियों ने दुखालय भी कहा। लेकिन चलो, वो सुख भी है, जो सुख है वो बड़ा क्षणिक सा है, थोड़ा सा है, कुछ उसमें रखा नहीं है। मनुष्य अपने जीवन को बस संतुलित करने का प्रयास करे, विचलित ना हो। दुख आए तो विचलित ना हो, अपमान मिले तो विचलित ना हो, सम्मान मिले तो भी विचलित ना हो। दुख में मत घबराना, ये तो सब सिखाते हैं, लेकिन सुख में होश मत खो बैठना, ये बहुत कम लोग सिखाते हैं। अगर सुख में सही से रहना सीख जाओ तो ये दुख कभी परेशान नहीं करेगा। सुख में सही से रहो, सुख में सुख मिले तो अहंकार का प्रदर्शन मत करो। सुख मिले तो अपना होश मत खो जाओ। ये मत भूलो कि ये क्षण क्षण बदलने वाली प्रकृति कभी भी माहौल बदल सकती है, कभी भी माहौल बदल सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये संसार बस इसी प्रकार से है। इसलिए उस परमात्मा से जुड़कर उस जीवन को जीना चाहिए, उस आत्मा से जुड़कर, आत्म स्थित होकर, स्थित प्रज्ञ होकर यह जीवन यापन करना चाहिए। मान अपमान से यह निश्चय नहीं होता कि आप गलत हैं या सही हैं, लेकिन फिर भी कई बार व्यक्ति को सहन करना पड़ता है, अपमान सहन करना पड़ता है। आपको सहन करना पड़ता है या मुझे सहन करना पड़ता है, चलो ये संसार है। अवतारी पुरुष इस धरती पे आते हैं तो उनको भी सहन करना पड़ता है। भगवान कृष्ण को भी बहुत अपमान सहन करना पड़ा, बहुत कुछ सहन करना पड़ा। भगवान राम के साथ भी अन्याय हुआ। मत घबराओ, जब आपके साथ होता है। राम जी का जीवन याद कर लो, जीवन में कितने कष्ट सहे। हम भगवान बोलकर जो है सब बातों पे पानी फेर देते हैं, लेकिन विचार करो कि अपने परिवार को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर वन के अंदर निकलना कितना कष्टकारी हो सकता है। कम से कम हमारे जीवन में तो वैसा नहीं हो रहा। इतना समझना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। वो जब स्वयं धरती पर आए तो अपने लिए कोई सुख सुविधा नहीं रखे। उनके जीवन में भी अनेकों कष्ट, अनेकों पारिवारिक समस्याएं। वो अपने चरित्र से, अपनी जीवन लीला से दिखा रहे हैं कि देखो, तुम अपने जीवन के लिए रोते हो, अपने परिवार के लिए रोते हो, मेरा भी तो देखो किस तरह से चला है। इसीलिए जीवन जीने का अर्थ क्या है? उस अखंड से जुड़ जाना जो कभी खंडित नहीं होता, वह आत्मा, उसको जान लेना जो आपसे कभी अलग नहीं है, आपके भीतर है।
आपके भीतर है, वो आपसे कभी अलग नहीं है। यही भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हृदय अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं हृदय में वास करता हूं। तुम बाहर कहां ढूंढते रहते हो, बाहर कहां भागते रहते हो, मुझे बाहर ही क्यों देखते रहते हो? इसलिए भीतर का विषय है, अंदर का विषय है, अपना व्यक्तिगत विषय है, स्वयं को जानना चाहिए। स्वयं को जानना मतलब उस आत्मा को जानना, स्वयं को जानना मतलब प्रकृति और पुरुष को जानना, यह प्रकृति किस तरह से कार्य करती है और वह परमात्मा किस प्रकार से विराजमान है, निर्लिप्त होकर विराजमान है। वो सबके भीतर रहते हुए कर्मों से, गुणों से निर्लिप्त है। वो गुणों से निर्लिप्त होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उसके ऊपर कार्य नहीं करते, इसलिए वो गुणातीत है, भावातीत रहता है। वो आपसे कोई कर्म नहीं करवाता, ना कोई कर्म करने के लिए विवश करता है। प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जैसे जैसे आप पर हावी होंगे वैसा वैसा कर्म आप करते जाएंगे। वो कुछ भी करवाने के लिए आपसे नहीं आता। लोग कहते ना कि भगवान सब करवा रहा है, इस मंच से सुन लो, कुछ भी नहीं करवाता आपसे, और वो दोषी भी नहीं है कि आपके जीवन में दुख आया है। यही भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में समझा रहे हैं। वो दोषी नहीं है कि आपके जीवन में भगवान ने दुख दिया, नहीं, यह प्रकृति है। अब प्रकृति का तो प्रकृति ने दुख दिया, ये भी नहीं कह सकते। आधार क्या है? कर्म ही आधार है।